नमस्ते। आज की कहानी का शीर्षक है पुस्तक प्रेमी अब्राहम लिंकन। बहुत पहले की बात है। अमेरिका के एक गांव डियाना में टॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर रहता था। अब्राहम उसी मजदूर के पुत्र थे। मजदूर के पुत्र होने के बाद भी वे बहुत ही विद्या प्रेमी और पुस्तक पढ़ने के शौकीन थे। गरीबी के कारण वे पुस्तकें खरीद नहीं पाते थे, पर वे खोज खोज कर अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहते थे। जब कोई उन्हें पुरस्कार या इनाम मिलता तो वे पैसे की बजाय पुस्तकें लेना ज़्यादा पसंद करते थे। एक बार उन्होंने अपने शिक्षक क्रॉफर्ड महोदय के पास अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी की पुस्तक देखी। अब्राहम ने वह पुस्तक अपने शिक्षक से मांगी। शिक्षक थोड़ा हिचकिचाए और सोच में पड़ गए और फिर सोचकर उन्होंने कहा कि अब्राहम, वैसे तो मैं अपनी पुस्तकें किसी को पढ़ने के लिए नहीं देता हूँ, पर तुम्हारा पुस्तक प्रेम देखकर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन सावधानी से इसे रखना, ये फटना और खोना नहीं चाहिए। अब्राहम ने कहा, जी सर, ये फटना और खोना तो दूर की बात, यदि इसमें एक दाग धब्बा भी लग जाए तो आप मुझे जो सज़ा देंगे मैं उसे स्वीकार करूँगा। और अब्राहम खुशी खुशी आनंद से उछलते कूदते हुए वो पुस्तक लेकर घर पहुँचे। सर्दियों की रात थी। अब्राहम के माता पिता अंगीठी के पास आग ताप रहे थे। अब्राहम भी वहीं पर बैठकर वह पुस्तक पढ़ रहा था। बहुत रात हो गई, सभी सो गए, पर अब्राहम अपनी पुस्तक में खोया हुआ था। पिता बीच बीच में उठकर उसे सोने के लिए कहते। आखिर में पिता की डांट सुननी पड़ी। मन मारकर अब्राहम ने वह पुस्तक खिड़की पर रख दी और बिस्तर में पड़े रहे। पुस्तक के बारे में ही सोचते सोचते उन्हें कब नींद लगी पता नहीं चला। जब सुबह भी वो पुस्तक पढ़ने के विचार से जल्दी उठे और जल्दी उठकर जैसे ही वह खिड़की के पास गए, वहाँ देखकर उनका दिल धक से रह गया, क्योंकि रात को अचानक बारिश हुई और बारिश में वह पुस्तक पूरी तरह गीली हो चुकी थी और उसके कुछ पृष्ठ तुड़मुड़ और गल गए थे। अब्राहम को काटो तो खून नहीं, क्रॉफर्ड महोदय के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। अब वो क्या जवाब देगा, और बैठने से तो काम नहीं चलेगा, उसने सोचा। और वो पुस्तक लेकर शिक्षक के पास पहुंचा और ग्लानि से गर्दन नीची करके खड़ा रहा और पुस्तक आगे कर दी। पुस्तक को देखकर क्रॉफर्ड महोदय बरस पड़े। तुम्हारी लापरवाही ने एक सुंदर और मूल्यवान पुस्तक नष्ट कर डाली। तुम कितने लापरवाह हो। इसीलिए मैं अपनी पुस्तकें किसी को पढ़ने के लिए नहीं देता हूँ। अब्राहम नीची गर्दन किए ही बोला, क्या कहूँ। रात को अचानक बारिश हुई और मैंने ये पुस्तक खिड़की पर रखी थी और बारिश के कारण ये पुस्तक पूरी भीग गई। मैं इसके लिए बहुत लज्जित और शर्मिंदा हूँ। क्रॉफर्ड महोदय बोले, लज्जित और दुखी होने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें इस पुस्तक की कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना लखपति नहीं हूँ, समझे। अब्राहम ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। क्रॉफर्ड महोदय बोले, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हाथ पैर तो हैं। अब्राहम नीचे गर्दन किए ही असहाय स्वर में बोला, आप कहिए, मैं क्या करूं। क्रॉफर्ड महोदय ने कहा, मैं 3 दिनों तक मेरे खेत में घास काटो। मैं समझूंगा कि मेरी पुस्तक का मूल्य वसूल हो गया और ये पुस्तक भी तुम्हारी हो जाएगी। अब्राहम प्रसन्नतापूर्वक 3 दिनों तक क्रॉफर्ड महोदय के खेत में घास काटते रहे। चौथे दिन
पुस्तक लेकर खुशी खुशी अपने घर गए और अपनी बहन से कहा, घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई। और यही बालक आगे बड़ा होकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना और उसने अमेरिका से दास प्रथा को दूर किया। धन्यवाद।